हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित सवाल। जब आपको सवाल में प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों दिया हो तो इस टाइप के सवाल को कैसे हल करते हैं आज हम लोग यहीं पढ़ेंगे। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी। इस प्रकार कुल व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए इस सवाल में कोई व्यक्ति है, उसकी आय पहले 10% बढ़ी और कुछ दिनों बाद फिर से इसकी 20% आय बढ़ गई। तो देखिए इस टाइप के सवाल को कैसे हल करेंगे। इसके लिए देखिए एक ही ट्रिक या फार्मूला कह लीजिए, आपको हमेशा वहीं लगाना है, आपका इस टाइप का सवाल हल हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर, नोट करके आप लिख लीजिए, कुल प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि। आपसे सवाल में प्रतिशत कमी या कुल प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए जब आपको सवाल में दो दिया हो, यानी कि एक बार बढ़ाया जाए फिर बाद में फिर से बढ़ा दिया जाए, तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए आप यही फार्मूला आपको लगाना है, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। इसको आपको समझना है a क्या है। जब आपको पहली बार प्रतिशत जो बढ़ाएगा वो a होगा, फिर बाद में पुनः जो परिवर्तन हो रहा है वह b होगा, और ए बी आपको दोनों का फिर से मल्टीप्लाई करके बटे 100 कर देना है। यही आपका फार्मूला बनेगा। और आपको यहाँ पे ये समझना है कि जब बढ़ेगा तो ए को प्लस में रखना है, और जब ये ए की वैल्यू घटेगा तो यहाँ पे माइनस में रखना है। आगे हम एक एक एग्जाम्पल लेके आपको पूरा क्लियर करेंगे, बस आप सीखने का थोड़ा सा प्रयास करिए। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बराबर इस क्वेश्चन में 10 और बी बराबर 20। तो देखिए एक स्थान पे क्या है, व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, तो एक स्थान पे लिख देंगे 10 प्लस, फिर जो है आगे क्या है पुनः 20% बढ़ी, आगे भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस क्या हो जाएगा आपका ए बी बटे 100, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू 20 बटे 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 2 0 2 0, यानी कि यहाँ पे बचेगा 2, तो हो जाएगा आपका क्या 10 20 कितना हो जाएगा 30 30 2 32%। तो ये देखिए कि किसमें आया, ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि प्रतिशत वृद्धि होगा। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 32% की वृद्धि होगा, यानी कि आपको यहाँ से प्रतिशत वृद्धि कितना निकल के आएगा, प्रतिशत वृद्धि आपका हो जाएगा कितना 32%। देखिए अगला एक और एग्जाम्पल लिया हूँ। देखिए इसमें है आपका, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखिए इसमें इसका व्यय जो है, मोहन का व्यय जो है पहले 15% घटा और बाद में 5% घटा। तो आपसे पूछ रहा है कि कुल व्यय में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए डायरेक्ट आप प्रतिशत कमी बराबर, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। फार्मूला आपका वही रहेगा, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। आपको समझना है, क्या समझना है यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए आप। पहले इसका व्यय 15% घटाया गया है, घटा है, ठीक है, तो एक जगह पे -15 लिखना है। -15 हमने क्यों लिया, क्योंकि इसका जो व्यय है पहले 15% घटा है। अगर यही 15% बढ़ता तो +15 लिखते, लेकिन 15% घटा है तो -15 लेंगे। फिर आगे प्लस बी, आगे बी देखिए क्या हो रहा है, फिर 5% घटाया जा रहा है, आगे फिर से घटाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस बी के जगह पे -5 लिख देंगे, -5 लिख देंगे। और फिर यहाँ पे प्लस वैसे ही रहने देना है। ए बराबर फिर यहाँ से -15 इंटू -5 करना है, यानी कि यहाँ से ए बराबर, इस सवाल में ए बराबर -15 और बी बराबर -5 रखना है आपको। ये माइनस हमने इसलिए लिया क्योंकि सवाल में आपका क्या प्रतिशत घटाया जा रहा है, 2 बार कंटिन्यू घट रहा है, इसलिए ए बराबर भी -15 और बी बराबर -5 रखेंगे। अब बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। फिर इसको देखिए हल करिए, तो -15 -5 है यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका क्या -15 और -5 मिलके क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, -20। और यहाँ पे देखिए माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, माइनस कट जाता है आपस में, जब गुणा करते हैं तो ये प्लस हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा प्लस 15 बचे, या इसको कट कर लीजिए, इसको कट करेंगे आप तो आएगा यहाँ पे क्या आपका 20 और फिर 5 3 5 चौके, यानी कि यहाँ पे +3/4 आएगा। फिर इसको देखिए हल कर लीजिए आप, तो आपका हो जाएगा 4 20 चौकी 80, -80 प्लस और +3, तो आएगा आपका -77/4, -77/4।
देखिए यहाँ पे जो आपका निकल गया प्रतिशत कमी, इतने प्रतिशत की कमी होगी। आपका यहाँ पे माइनस चिन्ह क्या शो कर रहा है, प्रतिशत की कमी हो रही है, प्रतिशत की कमी हो रही है। ये माइनस चिन्ह बस यही शो करता है कि यहाँ पे जो है प्रतिशत कमी हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, कमी हो रहा है बस। तो आपका क्या हो जाएगा, इसको और आगे हल करना चाहेंगे तो 19 चौके 76 होता है, तो हो जाएगा 19 सही 1/4 प्रतिशत की कमी। इस सवाल में 19 सही 1/4 प्रतिशत की कमी हो रही है, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई, इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो इसमें देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति है, उसकी मजदूरी पहले 20% बढ़ा और कुछ दिनों बाद यानी कि बाद में उसका 10% घट गया, पहले बढ़ा और बाद में 10% घट गया। तो यही पूछ रहा है कि उसके मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो कुल इस दो बार, एक बार बढ़ा है एक बार घटा है, तो इसको देखिए कुल प्रतिशत परिवर्तन बराबर हो जाएगा आपका, कुल प्रतिशत परिवर्तन बराबर हो जाएगा आपका, प्रतिशत परिवर्तन बराबर हो जाएगा, आपको वही करना है आपका जो पहले हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया। तो 20% पहले बढ़ा है तो हो जाएगा +20 आगे फिर क्या कर रहा है, 10% घट गई उसकी मजदूरी, 10% घट गई तो -10 कर देंगे। माइनस हमने क्यों लिया, क्योंकि इसकी मजदूरी आगे दूसरी बार जो है 10% घटा तो -10 ले लिया, फिर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 20 इंटू -10 हो जाएगा अब बटे 100। तो यहाँ से देखिए 20 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 10, फिर हो जाएगा यहाँ पे माइनस और प्लस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर इसको देखिए आपका 1 0 1 0 2 0 2 0, तो यहाँ पे आपका -2 आएगा, क्या आएगा -2। तो 10 में से 2 घटाएंगे 8 आया, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा। 8 किस में आ रहा है दोस्तों, पॉजिटिव आ रहा है, तो कुल 8% का परिवर्तन हुआ। यहाँ पे प्लस आया है, मतलब कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो यहाँ पे 8% की उसकी मजदूरी में क्या होगा, वृद्धि होगा। यहाँ से कह सकते हैं कि जो मजदूर है उसकी मजदूरी में जो है कुल 8% की वृद्धि होगी, 8% की वृद्धि होगी जब उसका मजदूरी पहले 20% बढ़ाया जाएगा और बाद में 10% घटा लिया जाएगा, तो भी उसकी मजदूरी में कुल 8% का वृद्धि होगा, यही आपका आंसर होगा। देखिए अगला एग्जाम्पल है, बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी परंतु कुछ दिनों बाद आय 15% बढ़ गई, इस प्रकार उसके आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखिए कोई व्यक्ति है राम, उसकी आय पहले 10% घटाया गया और बाद में जो है उसकी आय 15% बढ़ाया गया, बाद में उसकी आय जो है 15% बढ़ाया गया। तो यही पूछ रहा है कि उसके आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर आप डायरेक्ट निकालेंगे, पहले उसकी आय घटी है कि बढ़ी है, पहले उसकी आय 10% घटाया गया है तो क्या लिख देंगे -10, और बाद में 15% बढ़ाया गया है तो +15 लिख देंगे। फिर उसके बाद प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, AB होता है AB/100, तो हो जाएगा -10 इंटू 15/100। तो आपका क्या हो जाएगा, इसको कट कर लीजिए, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा और फिर उसके बाद 5 3 और 5 दूनी यानी कि 3/2 आएगा। यहाँ पे आपका क्या आएगा 3/2, -10 + 15 यहाँ से जब करेंगे तो आपका आएगा 5, और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस खत्म होके माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ से 3/2 हो जाएगा। फिर आपका देखिए क्या हो जाएगा, 2 5 10, 10 में से 3 को घटाएंगे क्या आएगा 7/2 आएगा, यहाँ से आपका 7/2 आएगा। और ये पॉजिटिव में आ रहा है दोस्तों, पॉजिटिव में आ रहा है, कितना 7/2% पॉजिटिव में आ रहा है, यानी कि जो राम है उसकी आय पहले 10% घटा, बाद में 15% बढ़ गया, तो उसके आय में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है 7/2% का। तो प्रतिशत परिवर्तन क्या हो जाएगा आपका 7/2% का वृद्धि होगा उसके आय में, 7/2% का वृद्धि, या 7/2% भी बोलेंगे तो भी आपका सही रहेगा। या इसको हल करेंगे तो 2 3 6 यानी कि 3 सही 1/2% भी इसको आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन 15% कम हो गया, इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। आपसे इस सवाल में देखिए दे रखा है कि कोई कारखाना है, कोई कंपनी है, उसमें पहले 25% की वृद्धि हुई और कुछ दिनों बाद उसमें 15% की कमी हो गया,
यानी कि घट गया या कम हो गया। तो यही पूछ रहा है कि उत्पादन में प्रतिशत कमी हुआ या प्रतिशत वृद्धि हुआ, आपको ये निकालना है। तो प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको ये निकालना होगा। सबसे पहले क्या हुआ है, 25% की वृद्धि हुई है, तो +25 लिख देंगे, ठीक है। +25 लिखें या प्लस शुरू में लगाएं या ना लगाएं कोई मतलब नहीं होता, हम मानते हैं कि ये प्लस में ही है। और 25% की पहले क्या हुआ, आपका वृद्धि हुआ, तो हमने +25 लिख दिया। और आगे 15% कम हो गया तो -15 लिखेंगे, -15। फिर उसके बाद प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो शुरू में 25% बढ़ा था तो +25 लिखेंगे, इंटू बाद में 15% घटाए तो -15, ठीक है, बटे 100 कर देंगे। फिर इसको देखिए हल करेंगे। हल करने पे अगर चिन्ह माइनस में आएगा, अगर हल करने पे इसकी वैल्यू माइनस में आएगी तो प्रतिशत कमी होगा, और हल करने पे अगर पॉजिटिव आएगा तो प्रतिशत वृद्धि होगा। तो आइए देखिए हल करते हैं। तो आपका 25 में से 15 घटेगा तो आपका आएगा 10, और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस का जब गुणा होगा तो माइनस चिन्ह आएगा, ठीक है। और 25 चौके 4 और 15/4 आएगा, यहाँ पे आपका 15/4 आएगा। फिर देखिए 10 चौके 40 में से जब 15 को घटाएंगे तो आपका आएगा 25/4। क्या आएगा, 25/4 आएगा आपका, 25/4। ये देखिए पॉजिटिव आ रहा, माइनस में नहीं आ रहा। इसका मतलब उसके उत्पादन में, यानी कि जो कंपनी है या कारखाना है वहाँ पे क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि होगा। 25/4% की वृद्धि होगा, 25/4% की वृद्धि होगा, या इसी को 4 छके 24, 6 सही 1/4% की वृद्धि भी कह सकते हैं। 6 सही 1/4% की वृद्धि कह सकते हैं। देखिए आप सीखने का थोड़ा प्रयास करिए, और आपको तभी आएगा जब थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। पेन और कापी उठा के थोड़ा लिख के सवाल समझिए और उसको हल करने का प्रयत्न करेंगे, तभी आपको मैथ आएगी, क्योंकि मैथ बिना प्रैक्टिस का तो आता ही नहीं है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है, इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ये देखिए कोई दुकानदार है, वह कोई सामान खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है, तो पूछ रहा है उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यानी कि जो ठगेगा दोस्तों, यानी कि जो बेईमानी करेगा तो उसका तो फायदा होगा ही, यानी कि ठगने का मतलब क्या हुआ, यानी कि वो कमा रहा है, अपनी पूंजी बढ़ा रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, इसको कह सकते हैं कि 10% वृद्धि और बाद में 5% वृद्धि, यानी कि 2 बार ठग रहा है, यानी कि 2 बार लाभ कमा रहा है, तो बढ़ रहा है। तो इसका भी निकालने के लिए क्या करेंगे, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा, पहले 10% ठगा है तो +10 हो जाएगा, फिर आगे 5% फिर से ठगा है तो हो जाएगा +5, फिर यहाँ पे ए बी हो जाएगा 10 × 5, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 और 5 का मल्टीप्लाई बटे 100। ये फार्मूला हमने आपको बताया हुआ है, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 2 और 10 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 प्लस 1/2। तो देखिए इसको 15 दूनी 30, 31/2 आएगा। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 31/2 प्रतिशत कह लीजिए, यानी कि इतने प्रतिशत का उसको लाभ होगा या वृद्धि कह लीजिए। उसकी जो भी पूंजी है 31/2% की, उसकी पूंजी में वृद्धि होगा या इतने 31/2% का लाभ होगा। यहाँ पे प्लस चिन्ह आया है इसलिए उसको लाभ होगा, अगर माइनस चिन्ह आता तो उसको हानि होता, ऐसा हम कह सकते हैं। इसी को दूसरे रूप में क्या कह सकते हैं, 2 15 दूनी 30, 15 सही 1/2% की 2% का लाभ हुआ है, उसको, उस व्यक्ति को इतना का लाभ हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो नए लोग हैं हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।